हेलो गाइस, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं वांगशियन फैन फिक्शन का न्यू पार्ट लेके हूँ, जो कि एक मॉडर्न फैन फिक्शन है। तो पिछले पार्ट में हमने जहाँ से एंड किया था उस वही स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे जो वेंग होता है उसके फ्रेंड्स वैनिंग, वेंशिंग और म्या म्या न्यूसन के साथ वो अपनी क्लास में एंटर करता है। और वहाँ जब न्यू टीचर होते हैं उनकी वेट कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे जो वांग जी के जो ब्रदर होते हैं लैंशन, उनकी एंट्री होती है, जो कि उनके न्यू टीचर होते न्यू टीचर की जॉब उन्होंने ज्वाइन की होती है, जो कि बहुत ज़्यादा हैंडसम होते हैं। जिनको देख के लड़कियाँ होती हैं वो शाउट करने लगती है अपने मन में कि हाँ कितने हैंडसम है, और अपने आप गॉसिप करने लगती है क्या ये हमारे प्रोफेसर हैं, क्या ये सिंगल है, कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है। वो आपस में ये सब बातें कर रहे होते हैं और वेंग सभी सुन रहा होता है, हंस रहा होता है। और वो सोच रहा होता है कि आज तक उनको इतने बूढ़े बूढ़े प्रोफेसर मिले थे, बट आज पहली बार इतना हैंडसम और यंग प्रोफेसर उनको देखने को मिला, जो कि बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड और वार्म हार्टेड लग रहा था, क्योंकि उन्होंने आते ही अपने आप को बहुत प्यार से इंट्रोड्यूस कराया था और सबका एक एक करके इंट्रोडक्शन भी लिया था, जो कि उनको बहुत अच्छा लगा था। उनका तो बिहेवियर बहुत अच्छा था। और तभी वो कहते हैं कि उनकी क्लास में एक न्यू स्टूडेंट आया है, जिसको वो लेके आते हैं, जो कि और कोई नहीं हमारा लावन जी होता है, जो क्लास में एंटर करता है, जो कि बिल्कुल कूल हार्टेड होता है। उसके फेस में ना कोई एक्सप्रेशन होता है ना कुछ, और ना वो किसी को हेलो करता है, ग्रीट करता है, बस खड़ा हुआ होता है। तो लैंशन होता है, वो सभी से उनका इंट्रोडक्शन कराते हैं कि ये लावन जी है। और तो उनको जो जितने स्टूडेंट होते हैं शक होते हैं कि ये लावन जी हैं, और ये लैन इनका जो नाम है लैन शिशन है। दोनों के सरनेम सेम है, बट उस टाइम लोग ना ध्यान देते। और जो लैंस चैन है वो भी बताते हैं कि वो दोनों ब्रदर्स हैं। वो बस इंट्रोड्यूस कराते हैं और कहते हैं कि न्यू स्टूडेंट है, ये मैं दूसरी यूनिवर्सिटी से यहाँ पे आए हैं पढ़ने के लिए, तो आप प्लीज़ आप साथ कोऑपरेट करिएगा। और जो हमारा जो लामन जी है, बिना कुछ कहे, बिना किसी को हेलो हाय अपना इंट्रोडक्शन दिए जाके अपनी सीट पे, वहाँ पे सीट खाली होती है वेंग के बगल में, वहाँ जाके बैठ जाता है। इवन कि वो किससे बुलाता नहीं, और जब वेंग भी उसको हेलो करता है वो भी उसको इग्नोर कर देता है, कुछ नहीं कहता। और उनकी क्लास स्टार्ट हो जाती है। और जो व्यंग के और जो वांग जी के ब्रदर होते हैं लैंशन, वो पढ़ा रहे होते हैं और मन में सोच रहे होते हैं कि काश जो वांग जी है वो इस कॉलेज में अच्छे से बिहेव करे और कुछ गड़बड़ ना करे, और और वो आराम से यहाँ पढ़ सके। और मन में सोच रहे होते हैं कि उनका जो मेन जो मकसद था वो इस कॉलेज में आने का और जो इस सब्जेक्ट को पढ़ाने का था, ताकि वो वांग जी की बीमारी के बारे में और ज़्यादा जान सके, क्योंकि जो ये मेडिकल के जो फील्ड में जा सके, और ताकि वांग जी को वो ठीक कर सके। मतलब कि जो इनका मेन मोटिव था इस फील्ड में आने का वो वांग जी था, ताकि वांग जी का क्योर कर सके और उसको मतलब कि ठीक कर सके। मतलब ना वांग जी होता है वो तो बिल्कुल ही अब नॉर्मल होता है, वो किससे बात नहीं करता, किससे हेलो नहीं करता। इवन कई बार जब लड़कियां भी क्लास खत्म होने के बाद उसके पास आती हैं उससे हेलो करने के, नाम पूछने के लिए, तो वो इनको भी इग्नोर करके बाहर चला जाता है। तो ये बात वेंग काफ़ी और लगती है। और जब वो वेंग बाहर आता है, लंच टाइम में होता है, तो वांग जी बाहर खड़ा होकर जूस पी रहा होता है एक कैन से। जो वेंग होता है वो उसके पास जाता है और उसके हाथ में भी कुछ खाने का होता है, वो वांग जी को ऑफर करता है, और वांग जी लेने से मना कर देता है और वहाँ जान लगता है। तो वेंग उससे कहता है कि मेरा नाम वी उशियान है, तुम्हारा नाम क्या है। तो जो लामन जी है वो उसको तीखी नज़र देखता है और बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाता है। ये बात वी उशियान को बहुत और लगती है कि जो वांग जी है वो इतना इंट्रोवर्ट क्यों है, वो मतलब किसी को बुला नहीं रहा क्लास में। इवन कि जब वो भी उसके पास गया तो उससे बात नहीं की, उसका ऐसा लगता है कि वांग जी में एटीट्यूड बहुत है, वो इसलिए किससे बात नहीं करता, इसलिए वो गुस्से से वहाँ चला जाता है। और जितनी भी इसकी फ्रेंड्स होती हैं म्या म्या और वंशिंग होती हैं, वो तारीफ़ करते हैं कि जो उनके प्रोफेसर है वो कितने ज़्यादा हॉट हैं, और जो वांगजी है वो भी कितना ज़्यादा सेक्सी हैंडसम है। आज तक उन्होंने ऐसा लड़का कभी देखा ही नहीं, जिसकी फेस है बिल्कुल परफेक्ट है। कौन सी लड़की मतलब कि उसको पसंद नहीं करेगी, वही सब बातें कर रहे होते हैं। तो उनके वे में गुस्सा आ रहा था, कहता तुम्हें चुप कर, तुम्हें कुछ पता ही नहीं, तुम्हें पता है वो कितना ही कोल्ड हार्टेड पर्सन है। उसने मुझे हेलो तक नहीं कहा, जबकि मैंने उसका अपना नाम भी बताया, उसने मुझे कोई रिप्लाई तक नहीं दिया। तो सभी हंसते हुए कहते हैं कि तुम्हें देख कौन रिप्लाई देगा, तुम कौन सा ब्यूटीफुल लड़की हो, अगर वो तो ब्यूटीफुल लड़की होता कोई रिप्लाई नहीं आया, तुम्हें कौन रिप्लाई देगा। तो ये सुन के व्यंग मुंह बना कहता अच्छा तुम बहुत सुंदर, जाकर तुम ही बात करो, तुम मुझे रिप्लाई दे दे। तो जो मैम कहती मैं नहीं जाऊँगी, मुझे डर लगता है अगर उसने मेरी बेइज्जती कर दी तो वो कहते हैं बैठे रहो यहीं पे। और ऐसे होता है, जो हमारा जो पहला दिन होता है उनके कॉलेज का वो पूरा हो जाता है। और जैसे ही जो हमारा जो वेंग है बाहर निकलता है अपने दोस्तों के साथ, तो उसकी जो मुलाकात हो जंशा से, जंशा उधर से आता होता है, वो उनका सीनियर होता है जंशा। और वो वेंग को देख के वेंग उसको इग्नोर कर जाने लगता था, तो वो तुरंत वेंग के पास आता है, उसको कॉलर पकड़ लेता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हो मुझे इग्नोर करने की। इस तो वेंग और कुछ कहता नहीं है। और उसके जो फ्रेंड्स होते हैं वो जंशा को रोकते हुए कहते हैं कि तुम्हें ऐसे उसको नहीं पकड़ना, जाने दो उसको। तो जो जंशा कहा तुम लोग मत पड़ो इस मामले पर, ये मेरा और उसका मामला है, चाहे मैं जो मर्जी करूँ। और वेंग भी उनको दूर आने के लिए कहता है।
और जंशा होता है वो उसको पकड़ता है और कहता है कि आइंदा से मैं तुम्हें दिखने नहीं चाहिए मेरे रास्ते में, अगर तुम मुझे कभी दिख गया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और उसके जो फ्रेंड्स होते हैं वो उन दोनों को छुड़ा के ले जाते हैं, और उनके फ्रेंड्स के होते हैं जंशा से कुछ कह नहीं पाता। अब ये और वो जो वेंचिंग है वो कहती है कि आखिर तुम दोनों भाइयों में ऐसा क्या हुआ है कि तुम लोग ऐसे दुश्मन बन गए हो, तो उन्हें मुझे कभी बताया ही नहीं वेंग। तो इस बात पर वेंग चुप रहता है, कहता है कि कुछ बातें नहीं बताई जाती हैं वेंचिंग, और ना ही बोल जाए तो ठीक है। ऐसे करके कहता है कि अब मुझे भूख लगी, मुझे सोना है, मैं अपने घर जा रहा हूँ। ऐसे करके वो अपने जो रूम है उस पर चला जाता है, और उसका रूम छोटा सा होता है जहाँ वो रहता है, वहाँ पे सिर्फ एक बेड ही होता है सिंगल सा। और इससे पता लगता है कि वो कैसे रह रहा है। और उसके बाद वो अपने वर्क पर निकल जाता है। जो वेंग होता है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है, दिन में वो ढेर सारा काम, दिन में ढेर सारी पढ़ाई करता है, और शाम को वो जाकर अपना वर्क करता है कि वो पैसे अर्न कर सके। और रात के टाइम वो जब अपने बार में होता है और वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, तभी तभी वहाँ पर एक हैंडसम सा पर्सन आके बैठता है, और जब वेंग की नज़र जाती है तो देखता है कि तो लावन जी है। और देख के बहुत शौक आता है कि लावन जी है वो एक बार ऐसी प्लेस पे क्या कर रहा है, वो भी इस टाइम रात को। और उसके जो कपड़े होते हैं बिल्कुल चेंज होते हैं, इवन कि उसका हेयर स्टाइल भी चेंज हुआ होता है, वो बिल्कुल ही कोई दूसरा पर्सन लग रहा होता है उस टाइम। उसको लावन जी पहचान में नहीं आता कि लावन जी है। वो तो एक बार सोचते हैं कहीं उसका हमशक्ल तो नहीं है, और वो ऐसे बैठता है, और वहाँ पे इन सारी लड़कियाँ आके उसके पास खड़ती हैं, और वो सबके साथ फ्लर्टिंग कर रहा होता है लावन जी, सबके साथ बातें कर रहा होता है। और एक बात वेव काफ़ी और लगती है कि जो लावन जी लड़कियों को इग्नोर करता है, जिनके लड़कों से बात नहीं करता, वो लड़कियों के हंस के इतना बातें कर रहा है। और वो जब लावन जी के अंदर वेंग पे आती है कि जो वेंग उसको घूर घूर के देख रहा है, वो वहाँ से उठ के वेंग के पास जाता है, और जाके वहाँ बैठते हुए कहता है कि तुम कैसे हो, क्या मुझे कुछ पीने को मिलेगा। ये बस सुन के जो वेंग यहाँ कहता है कि क्या आप मुझे जानते हो। तो इस बात पे लावन जी कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। तो ये विवाह सुन के वेंग शौक आया था कि लावन जी उसको पहचानने से इनकार कर रहा है, और उसको मतलब इरिटेशन भी रहता है कि सुबह ही तो उससे मिला था क्लास का, और अब इसको मना कर रहा है पहचानने से। वो कहता है कि तुम बार टेंडर हो, तो चलो मुझे ड्रिंक बना के दो जिस काम के लिए तुम हो। तो वेंग है उससे लाता कहता है ठीक है, और उसको ड्रिंक बना के देता है। और वांगजी पीते कहता है कि बहुत बहुत अच्छी है। तो जो वेंग है पूछता है क्या तुम ड्रिंक करते हो, तो वो वांगजी कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स मैं करता हूँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है, आजकल हर कोई करता है, कि मैं नहीं कर सकता। और ये बात उसको बहुत और लगती है, क्योंकि जो उसकी क्लास का जो वांगजी है वो तो इवन एक मतलब कि एक जो ड्रिंक होती है, बियर होती है, उसको तो तक हाथ नहीं लगाता। और जो पर्सन सामने खड़ा है वो ड्रिंक कर रहा है, अल्कोहल पी रहा है, और कहता है कि हाँ ये तो आम बात है। उसको ऐसा लगता है कहीं ये दूसरा पर्सन तो नहीं है कोई, उसको बहुत अजीब सा लगता है। वो सोचता है कि शायद उसको गलत फहमी हुई है। और फिर वो जो लामन जी होता है वो उससे बातें करने लग जाता है ढेर सारी, और वेंग को बहुत शौक लगता है कि ये पर्सन से इतनी सारी बातें कर रहा है, उसकी तारीफ़ कर रहा होता है, तुम बहुत अच्छे बनाते हो ये सब। और ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगता है, और उसको लगता है कि शायद जो लामन जी है उसका दोस्त बन रहा है, और शायद दिन में वो ऐसा ही रहता होगा क्योंकि वहाँ से बहुत अकेलापन रहता होगा, और अभी इस टाइम में इसलिए वो उसकी तारीफ़ करते हुए कहता है कि तुम ऐसे ही अच्छे लगते हो, तुम्हें दिन में भी ऐसे ही रहना चाहिए। ये बस सुन के जो लामन जी उसको कुछ समझ नहीं आता। और जब वेंग का वर्क खत्म हो जाता है और जाने लगता है, तो लामन जी कहता है कि अब उससे भी जाना, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो जो वेंग कहता है कि नहीं मैं ठीक है मैं चला जाऊँगा, बट लामन जी कहते चलो मैं तुम्हें चल के ही छोड़ आता हूँ, कार से तुम्हें नहीं जाना है। तो वेंग कहता है कि हाँ चलो ठीक है, और दोनों आपस में बातें करते जाते हैं। तो जो वेंग है उसको बहुत कुछ अपने बारे में बता रहा होता है, और लामन से कुछ पूछता है उसकी फैमिली के बारे में, तो लामन जी से कुछ नहीं बताता। वो कहता है कि मेरे पास कुछ बताने के लिए है ही नहीं। तो वेंग कहता है तुम्हारा बिहेवियर ना दिन में बिल्कुल चेंज होता है, बट तुम्हारा बिहेवियर ऐसे या तो काफ़ी डिफरेंट है, बट तुम बहुत अच्छे पर्सन हो, तुम्हें ऐसे दिन में भी रहना चाहिए, तुम लोगों को डरने की क्या ज़रूरत है। इस बात पे जो वांगजी है उसको ऐसा लगता है कि शायद ये जो लड़का है ये उसको दूसरे सेल को जानता है। इस बात पर जो वांगजी कुछ नहीं कहता और चुप ही रहता है, और वेंग उसे घर पर छोड़ देता है, उसको बाय कह के वहाँ से निकल जाता है। और वेंग जो था अपने घर पर आके बैठता है और सोचता है कि जो लामन जी है वो कितना अच्छा पर्सन है, बट वो दिन में कुछ होता रात में कुछ होता, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। और फिर वो सोचता है कि उसको ऐसा अजीब क्यों लगा, उसके इस बात तरीके से बात करने से अजीब सा लग रहा होता है वेंग को। और जब नेक्स्ट मॉर्निंग जो हमारा जो लावन जी है वहाँ पे खड़ा होता है, तुरंत वेंग आता है और आकर उसके जो पीठ पे ऐसे आ जाता है, कहता है लावन जी तुम कैसे हो, तुम भूल तो नहीं गए मुझे। तो ये जो लावन जी है गुस्से से वेंग को देते हुए कहता है कि अपना हाथ हटाओ। ये बात देख के जो वेंग शौक आया था कि लावन जी कल ही तो उसको मिला था, कल ही उसने दोस्ती की थी उससे, और अभी उसको कहा कि हाथ हटाओ। और देख के जो वेंग अपना हाथ हटाते हुए कहता है कि लावन जी तुम ठीक हो, रात को ही तो तुम मिले थे और बिल्कुल ठीक थे तुम। इस बात पर लावन जी को कुछ समझ नहीं आता कि वो कैसे बात कर रहा है, रात को मिला था। और वो कहते हैं कि रात को मैं कहीं नहीं मिला, मैं तो सो रहा था तुमसे। इस बात पर हराम तो कहता है कि लावन जी तुम कैसी बातें करो, रात को तुमने मुझे घर छोड़ा था और हम मिले थे और हम दोनों फ्रेंड्स बने थे। और इस बात पे जो वांगजी होता है वो कहता है कि मैं कभी किसी का फ्रेंड नहीं, और मेरा नाम लावन जी नहीं, मेरा नाम वांगजी है।
समझ आई तुम्हें बात। ऐसा करके वो वहाँ से जाने लगता है गुस्से में कि तभी जो वेंग होता है उसका पीछा करता है, उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। तो जो जब जनशा है उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि आखिर तुम मुझे मिल ही गए अकेले में वेवूशियन, मैं तुमसे अकेले में बात करना था, आखिर तुम मुझे मिल ही गए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मुझसे भाग रहे हो। हाँ, इस बात पर जो वेंग है कहता है कि जनशा मुझे जाना दो, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। और तभी जनशा की नज़र लावंजी पर पड़ते हुए कहता है कि अच्छा तो ये तुम्हारा न्यू फ्रेंड्स है, न्यू फ्रेंड है या कुछ और है। ऐसा कह के वो जो वांगजी की तरफ बढ़ता है उसको कॉलर पकड़ने के लिए। तभी जो वांगजी को वो अजीब सा लगा था, उसको पैनिक होने लग जाता है क्योंकि जो जनशा है उसने उसका कॉलर पकड़ा हुआ होता है। और जो वेंग होता है उसको हटाते कहता है कि ये मेरा फ्रेंड नहीं है, जो भी है तुम इसके पीछे क्यों पड़े हो, मुझसे बात करो। तो ये वांगजी को अजीब सा होने लग जाता है, उसको जो पैनिक अटैक होता है उसके आने लग जाते हैं और उसकी जो दूसरी पर्सनैलिटी होती है उसके ऊपर हावी होने लग जाती है। बट वांगजी अपने आप कंट्रोल करता है और ये बात वेंग नोटिस करता है कि वांगजी को कुछ हो रहा है। और तभी जो वांगजी होता है वो वहाँ से मतलब कि तुरंत भाग के चला जाता है वॉशरूम की तरफ, हिलते डुलते गिरते हुए। और वेंग बात नोटिस करता है, जनशा धक्का मारते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हो उसको परेशान करने की। और कहके जो वेंग होता है वांगजी के पीछे पीछे भागता है और कहता है, जनशा कहता है कि मुझे परेशान करना छोड़ दो। और इस बात पर जनशा कहता है तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी जो तुम्हारी वजह से हमने खोया है। और तो इसके बाद मैं इस पार्ट को एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि क्या वांगजी की सच्चाई है वो वेंग के सामने आ पाएगी और ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से जनशा जो है वो वेंग से इतना नाराज़ है। तो इसके बाद इस बात को एंड करती हूँ। उम्मीद है आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा। तो गाइज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोज़ को लाइक कर लीजिए। थैंक यू सो मच गाइज़।